आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 95 खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। महोबा, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग महोबा में। और हमेशा की तरह स्टूडियो से हमारे साथ सहारनपुर समय से वरिष्ठ पत्रकार राजेश चतुर्वेदी। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सुमित। आज 31 अक्टूबर 2023 की खबरों के विश्लेषण के साथ मैं आपसे रूबरू हूं आपके खास कार्यक्रम गुड मॉर्निंग महोबा में। राजेश जी, आज की महोबा जनपद की प्रमुख खबरें कौन सी हैं? बिल्कुल सुमित, जनपद के पनवाड़ी से खबरों का सिलसिला हम शुरू करते हैं, जहां कल एक दुखद घटना घटित हुई। सुमित, घटना के दो पहलू हैं। पहले पहलू तो काफ़ी दुखद है, जहां एक किशोर की जो है रोडवेज की बस से टकराकर जो है दर्दनाक मौत हो गई है। 12 वर्षीय किशोर जो कक्षा 6 का छात्र था, साइकिल से पनवाड़ी से वापस अपने गांव नकरा आ रहा था, तभी ये दुखद घटना घटी। आक्रोशित लोगों के द्वारा सड़क पर जाम लगा दिया गया। सुमित, घटना का शर्मनाक पहलू ये है कि जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहाँ भीड़ के कुछ उपद्रवी लोगों द्वारा पुलिस से मारपीट की जाती है और एक सब इंस्पेक्टर को मारा पीटा जाता है। बिल्कुल राजेश जी, वीडियो हम सभी ने देखा और इस तरह की जो कृत्य हैं ये निंदनीय है, क्योंकि ये एक ऐसी सेवाएं दे रहे हैं। पुलिस की जो टीम है, जो पुलिस के जो जवान हैं, जो बिना राजेश जी किसी छुट्टी के 24/7 365 डेज लगातार आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। और ये वहाँ भी आपकी अब जो घटना थी, जो घटना हुई है, वहाँ पर लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए ही पहुँचे थे, पर इस तरह के जो अराजक तत्वों द्वारा कृत्य किया है वो निंदनीय है। उसकी जानकारी जब एसपी महोबा को मिली है तो निश्चित तौर पर उनके द्वारा भी कहा गया है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। राजेश जी, अगली खबर मेरे पास है। कागजों पर नियम, बच्चों की सुरक्षा भगवान भरोसे। आपको बता दें तो कहीं ऑटो से तो कहीं सवारी वाहनों से स्कूली बच्चों को ले जाने का कार्य किया जा रहा है। सबसे पहले मैं इस पेपर कटिंग की फ़ोटो आप सभी को दिखाना चाहता हूं। इस गाड़ी में 11 बच्चे बैठे हुए लगभग नज़र आ रहे हैं। ना किसी तरह के मानकों को परिपूर्ण कर रहे हैं, ना किसी तरह की जाली है। लगातार रोज़ाना हम ये ज़रूर पढ़ते हैं कि राय जी जाँचें हो रही हैं, पर धरातल पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को अमल नहीं किया जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि जनपद में 116 वाहन हैं जो इस तरीके से बच्चों को ले जाने का कार्य कर रहे हैं। आरटीओ के द्वारा पिछले सप्ताह की जांच की गई थी, जिसमें 116 वाहन सही पाए गए थे और 197 वाहन टोटल जनपद में हैं। राय जी, 116 वाहन सही पाए गए, तो 81 ऐसे वाहन हैं जिनके लिए उनको नोटिस जारी किया गया था। इस तरह की खबरें राय जी लगातार हम रोज़ पढ़ते हैं पेपरों में, पर जब धरातल पर देखा जाए तो हमें जस के तस स्थिति देखने को मिलती है। क्या कहेंगे राय जी? बिल्कुल सुमित, ऐसी जो लापरवाहियाँ जिनसे लोग बाज नहीं आ रहे हैं, फिर यही किसी घटना का रूप भी ले लेती हैं। ART द्वारा काफ़ी लोगों को जागरूक भी किया गया है, नोटिस भी भेजे गए हैं। अब जिम्मेदारी स्कूलों की बनती है कि वो इस ओर फोकस करें, ध्यान दें। बिल्कुल राय जी। पनवाड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एक बड़ी खबर आ रही है लापरवाही की, जहाँ के मैटरनिटी वार्ड में अंधेरा छाया रहता है। तीमारदारों ने आरोप लगाते हुए बताया है कि एक दर्द से कराह रही गर्भवती महिला को जब वहाँ भर्ती के लिए लाया गया तो वहाँ के लोगों ने तरह तरह के बहाने बनाकर उसे भर्ती न कर रेफ़र कर दिया गया। बार बार परिजनों द्वारा मिन्नतें की गई, तो लेकिन उन्होंने कहा कि खून की कमी है और गर्भवती को बाहर के लिए रेफ़र कर दिया गया। हद तो सुमित तब हो गई जब दर्द से आहत उस गर्भवती महिला ने मैटरनिटी वार्ड के बाहर ही एक शिशु को जन्म दे दिया, और ये एक बहुत बड़ी लापरवाही का मामला है स्वास्थ्य विभाग को लेकर। बिल्कुल राय जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि बहुत बड़ी लापरवाही है। स्थिति जैसी भी थी, उस कंडीशन में वो महिला नहीं थी कि वहाँ से बाहर जा सके, फिर भी वहाँ के स्टाफ के द्वारा उसको रेफ़र किए जाने के लिए जो निर्देशित किया गया, जिस तरीके से वहाँ की जो मानसिक प्रताड़ना हुई होगी उनके परिवार के जनों को। और इस तरह का एक मामला राय जी आपको ये बता दूं कि बांदा का भी कल संज्ञान में आया था, जो कि PGI में जो पूर्व सांसद और पूर्व विधायक बांदा के रहे हैं भैरव प्रसाद मिश्रा के पुत्र को लेकर अपनी सरकार के खिलाफ वो धरने पर उनको बैठना पड़ा PGI के बाहर, और अपने पुत्र को भी उनको खोना पड़ा। तो राय जी, कहीं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर एक चैलेंजिंग विषय है, क्योंकि लगातार हम बातें तो बड़ी कर रहे हैं, पर धरातल पर कहीं ना कहीं अभी हम इससे बहुत ही दूर नज़र आ रहे हैं। राय जी।
राइट जी, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर की गई ठगी। थाना खरेला के ग्राम धवारी निवासी महिला को ने पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि उसके पास पिछले महीने एक नंबर से 2 बार कॉल आए और प्रधानमंत्री आवास के नाम पर कहा गया कि आपको 62,000 रुपये की किस्त आपको जारी की जानी है, जिसके तहत आपको पहले 1,500 रुपये भेजना पड़ेंगे फॉर्म फिलिंग के नाम पर, फिर 2,000, ऐसे कर करके उसने करीब 25 से 26,000 रुपये उस महिला से रईस जी वसूल लिए। जिसके बाद उसके पास दोबारा कॉल आया और उससे कहा गया कि अब आपको 50,000 रुपये जमा करना पड़ेगा, फिर आपको पूरा पैसा एक साथ दे दिया जाएगा। महिला को शक हुआ और महिला ने थाने में तहरीर दी। तो आपको इस खबर के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि किसी भी सरकारी योजना में इस तरह की कोई भी पैसे की डिमांड नहीं होती है। ऑन कॉल आपसे कोई भी किसी तरह का पैसा मांगे तो आप पैसा मत दें, क्योंकि ये सब जो साइबर जो फ्रॉड्स हैं, ये इन सब की एक कह सकते हैं एक रूपरेखा तैयार करते हैं। आम लोगों को, भोले भाले लोगों को फंसाने की कोशिश करते हैं, जिससे वो अपने इस क्राइम को लोगों तक बढ़ा सकें और लोगों को इस ठगी का शिकार बना सकें। बिल्कुल सुमित, जागरूक रहें और जानकारियाँ प्राप्त करते रहें, तभी आप ऐसी क्राइम से बच सकते हैं। एक बात और मैं बताना चाहूँगा, इस तरह की कोई फ्रॉड कॉल्स आपके पास आते हैं तो अपनी नज़दीकी थाने में जाकर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। राइट जी। विश्व पद यात्रा की टीम कल वीरभूमि महोबा पहुंची है। सोमवार को कलेक्ट्रेट में टीम के सदस्यों ने जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात भी की है। टीम के सदस्यों द्वारा बताया गया कि वह प्रदेश के 75 जिलों में से अभी तक 43 जिलों की यात्रा कर चुके हैं और उन लोगों के द्वारा करीब 4,40,000 किलोमीटर की यात्रा की जा चुकी है। ये लोग सरकार की विभिन्न योजनाओं को जो है शहरों के चौराहों पर जाकर लोगों को पूरी जानकारियां दे रहे हैं, उन्हें जागरूक कर रहे हैं। बिल्कुल राइस जी, एक अच्छी पहल की जा रही है इस टीम के द्वारा। धरातल पर उतरकर सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है वो लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। स्कूल, चौराहे, नुक्कड़ में जाकर लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके के हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, एक इनका भी ये अपना अभियान है, इस तरीके से लोगों को उस योजनाओं के बारे में अवगत करा रहे हैं कि ताकि लोग उससे लाभान्वित हो सके। बिल्कुल। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। साइबर की ठगी धनराशि पुलिस ने वापस दिलाई। राइस जी, एक अच्छी खबर है। जिस तरह के अभी हम पिछली खबरों में बात कर चुके हैं, जिस तरह के साइबर फ्रॉड से लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं, ऐसे ही एक मामला आया था, एसपी के संज्ञान में आया। तो एसपी के निर्देशन में ऑपरेशन ज्ञान कवच जो चलाया जा रहा है, उसके तहत में एक टीम गठित की गई और इस टीम ने भैरवगंज चरखाई निवासी के 1,87,000 रुपये वापस कराए। ये करीब 3-4 लोगों के साथ ठगी हुई थी। एक पूरी धनराशि है जो हमने एक अमाउंट बताया 1,87,000। पर एक अच्छी खबर है कि लोगों के चेहरे में एक मुस्कान आई, उनका पैसा वापस हुआ। फिर भी हम कहेंगे लोगों से कि इस तरह के साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन चीज़ों से बचें। भाई जी, बिल्कुल सुमित, देखा गया है कि पिछले कुछ महीनों से पुलिस की तत्परता से जो है जो ये पैसे हैं वो ठगों के द्वारा जो ठग लिए गए थे उनसे वापस कराए गए हैं। बिल्कुल। अगली खबर किसानों को लेकर है, जिसमें बताया गया है कि उर्मिल बांध को छोड़कर जिले के जो अन्य 4 बांध हैं उनसे सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जाएगा। इस बार जिले के अर्जुन बांध, चंद्रावल, कवरई और मझगवा बांध हैं जो पर्याप्त क्षमता के साथ भरे हुए हैं। इसलिए 7 नवंबर से किसानों को सिंचाई के लिए इन बांधों से नहरों में पानी छोड़ा जाएगा। वहीं उर्मिल बांध का भंडारण पर्याप्त नहीं हो सका है वो MP-UP के चक्कर में, इसलिए इसका पानी पेयजल आपूर्ति के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। सुमित राइस जी, प्याज की बढ़ती कीमतों ने फिर आमजन को रुलाया। 70 रुपये किलो बिक रहा है प्याज। आपको बता दें कि साल की शुरुआत में टमाटर तो अब प्याज, लोगों के घर का बजट बिगाड़ रहा है। ये एसेंशियल चीज़ है राजेश जी, चाहे वो आलू, प्याज और टमाटर हों, जो हर किसी के रसोई में रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। और ऐसे में जब बढ़ती महंगाई के इन सब चीज़ों की जब दाम बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के घर का बजट भी इससे बिगड़ता है। राजेश जी, बिल्कुल जमाखोरी का मामला है। सुमित, जिले में मिलावटखोरी के मामले लगातार बढ़े हैं। लोगों का आरोप है कि बड़े त्यौहार नज़दीक हैं, फिर भी खाद्य सुरक्षा विभाग चौकन्ना नहीं है। मिलावटखोरी की रोकथाम को लेकर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और ना ही कोई कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो 77 सैंपलों की रिपोर्ट पिछले समय प्राप्त हुई है। उनमें से 44 सैंपल शुद्धता की कसौटी पर खरे नहीं उतरे हैं। इनमें से 15 सैंपल तो पूरी तरह से असुरक्षित भी निकले हैं, जो काफ़ी बड़े खतरे का अलार्म है। ऐसे में
लोगों को अपनी सेहत का ध्यान खुद रखना पड़ेगा, क्योंकि धरातल पर विभाग के द्वारा कोई अभियान चलता नज़र तो आ नहीं रहा है। राइस जी, आपको बता दें कि जैसे त्योहारों का समय आता है, वैसे एक थाना पूर्ति करने के लिए 1-2 दिन अभियान चलाकर एक संदेश दिया जाता है। पर कहीं ना कहीं त्योहारों में हम सभी ये जानते हैं कि मिलावट जो खोर हैं वो पूरी कोशिश करते हैं कि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर सकें। तो ऐसे में हम सभी लोगों को सचेत रहना होगा और हमारी खबर के माध्यम से हम प्रयास भी करेंगे कि उच्च अधिकारी तक ये बात पहुंचा सकें और वो भी एक अभियान चलाकर लोग वो इस चीज़ की प्राथमिकता से जांच करें और लोगों के साथ आए करें। बिल्कुल समझ। अंतिम खबर की ओर बढ़ते हैं राजेश जी। पूर्व सांसद के बेटे के निधन पर अधिवक्ताओं ने महोबा में असंतोष वेदनाएं की हैं और कहा है कि जब एक पूर्व सांसद एक सत्ताधारी सरकार के एक नेता को इस तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है तो आमजन की क्या स्थिति होगी। ऐसे में इस मौके पर पूर्व बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भारत विशाल शुक्ला सहित तमाम बार एसोसिएशन के पदाधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बिल्कुल। आज गुड मॉर्निंग महोबा कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे महोबा जनपद की प्रमुख खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के साथ, हमारे मेहमान के साथ। तब तक आप जुड़े रहें हमारी टीम के साथ। आपका दिन शुभ हो।